एवरीवन, मैथ्स पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके साथ ही इस चैप्टर के जिस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं, जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, हम उन टॉपिक को भी जल्दी से क्लियर कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी तक मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो समझते हैं हम इस चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, या जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल हमारा 1 होता है, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। अब इन 2 वेरिएबल मतलब उसमें 2 वेरिएबल होंगे, या तो एक्स वाई या वाई जेड, कोई भी 2 वेरिएबल हम लेंगे उसमें। और पेयर में मतलब 2 लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर में सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने इस चैप्टर में 2 मेथड पढ़ी है। एक ग्राफिकल मेथड होती है, एक अलजेब्रिक मेथड होती है। तो देखो मैंने बोर्ड पर चार्ट बना रखा है, इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ लेना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, वो ही हमें अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट मेथड होती है हमारी ग्राफिकल मेथड और सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ग्राफिकल मेथड क्या होती है, जिसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। और सेकंड हमारी अलजेब्रिक मेथड, तो अलजेब्रा क्या होता है हमारा, जिसमें हम कैलकुलेटिंग करते हैं, मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व करते हैं, वो हमारे अलजेब्रिक फॉर्म में आता है। तो ग्राफिकल सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिकल की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड होती क्या है, तो ग्राफ पर कोई भी 2 लाइन है जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ। फर्स्ट होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1, और सेकंड होती है इक्वल 0, b1x प्लस b2y प्लस c2। ये हम 2 लीनियर इक्वेशन इसमें लेके चलते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। अब इस ग्राफिकल में अगर जैसे ग्राफ में हमने कोई भी 2 लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो किस किस तरह से ड्रॉ हो सकती हैं। देखो फर्स्ट होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, मैं डायरेक्ट यही बता रही हूँ। अब अगर ग्राफ में मैंने 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ की तो क्या क्या उनका नेचर हो सकता है। तो फर्स्ट तो मेरा होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और दूसरा होगा कि क्या, कि वो पैरेलल लाइन होगी, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही होगी। इस तरह से हमारी, इसके अलावा देखो और कोई नेचर हमें लाइंस का नहीं मिल सकता है, या तो वो दोनों लाइनें ऐसी हो सकती हैं, ऐसी है ऐसी। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो किस तरह फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इस तरह से मिलेंगी, ऐसी लाइन है तो देखो उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होता है ना, इनके सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे ऑर्डर पेयर में होते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन हुए, 1 होगा। 1 को बोलते हैं यूनिक, मतलब दोनों का एक ही सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर, कब, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। सेकंड हमारी, अगर वही दोनों लीनियर इक्वेशन है जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो अगर हमारी पैरेलल आती हैं, तो देखो कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दोनों एक अलग जा रही है, एक अलग जा रही है, दोनों आपस में कहीं मिल ही नहीं रही है। अब ये है कोइंसिडेंट, क्या, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो गई है, तो एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप हो गई है। तो अब एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं हमें पता होना चाहिए। 1 लाइन के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। क्या, कितने पॉइंट होंगे, जैसे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, तो इनफाइनाइटली पॉइंट हो सकते हैं। तो हर पॉइंट क्या है, उसका सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। तो हमारी जो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट है, दैट मीन्स कि उनके सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन है। देखो समझने का तरीका बता दिया मैंने, अगर याद नहीं रहे तो इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और पैरेलल में मिल ही नहीं रही है आपस में, तो नो सॉल्यूशन। अब दूसरी बात कैसे आती है, ये आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे दी है, ऐसे नहीं दिया है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से उठ के बहुत आते हैं। एक तो आपको सॉल्यूशन पूछा जाता है, ठीक है। एक किस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपको लाइंस दे दी हैं और बोला है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। अब आपको 4 ऑप्शन, ये 3 दे दिए और एक में नन ऑफ दीज दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। सेकंड क्वेश्चन किस तरह का आता है कि आपको ऐसे इक्वेशन दे दी है, आपको ये 2 इक्वेशन कोई भी बना के दे दी है, फिर आपसे पूछा है कि ये जो लाइंस हैं ये कौन सी लाइन है,
ये कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अब आप कैसे पता करोगे, देखो उसका भी पता करने का तरीका है। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ना तो ये A1/A2, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो हमारा जो रेशो चेक करेंगे हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2, बस। अब हमें ये फाइंड करने के लिए रेशो देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो A1/A2, B1/B2 इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमारा ये रेशियो नॉट इक्वल आता है तो हम वहाँ कह देंगे कि हमारी जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग है। ये समझ लेना, इंटरसेक्टिंग में फर्स्ट वाला नॉट इक्वल, पहले ये लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला नॉट इक्वल किया तो फर्स्ट मेरा आता है इंटरसेक्टिंग। तो फर्स्ट मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/A2 मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है और फिर आ गई पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, C1/C2 इक्वल नहीं होगा। पैरेलल लाइन में C1/C2 नॉट इक्वल होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन। अब कोइंसिडेंस लाइन में तो भाई वो इक्वली तो होंगी, तभी तो ओवरलैप कर रही है, मतलब ये जो लाइन है वो ये लाइन है, सेम होंगे। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल होंगे। तो कौन सी लाइन्स हो गई, वो कोइंसिडेंस लाइन हो गई, ठीक है। वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसीलिए उनके रेशो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। इस तरह से हमें ये समझ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो कभी कभी हमारा अगर जैसे सेक्शन ए में क्वेश्चन नहीं आया तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वो यहाँ से आता है। फिर यहाँ से अलजेब्रिक मेथड में जैसे आपको 2 इक्वेशन गिवन है, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, ये तो सॉल्यूशन होते हैं। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आपको ये इक्वेशन दे दी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है कि आप एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली, अब आप दूसरी इक्वेशन में y के प्लेस पर इसकी वैल्यू को रख दो। अब इसकी वैल्यू जो है वो x के टर्म में है, तो हमारी पूरी इक्वेशन x के टर्म में आ जाएगी, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाती है। एलिमिनेशन मेथड, देखो नाम से पता चलता है सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से भी समझ में आ रहा है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। क्या हटाना है आपको, इस वाली मेथड में क्या कहता है, ये जो कोफिशिएंट है ना, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ले लेना। अब y का कोफिशिएंट यहाँ पर b1 है और यहाँ पर b2 है, तो अब इन दोनों को सेम कर देना है। सेम कैसे होंगे, इस b2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर देना और इस b1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करना है। और हमेशा कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पूरी इक्वेशन में होता है। तो b2 का मल्टीप्लाई a1 में भी होगा, b2 का मल्टीप्लाई b1 में भी होगा, b2 का मल्टीप्लाई c1 में भी होगा, ठीक है। तो ये देखो फिर नई टर्म क्या आ जाएगी, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। नई टर्म आएगी b1 और b2, और यहाँ पर भी मेरी क्या हो जाएगी, b1 और b2। अब देखो कोफिशिएंट सेम हो गए। अब इसमें दो स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप तो मल्टीप्लाई करना, सेकंड स्टेप होती है इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। अब देखो ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये इसीलिए इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेटेड मेथड। क्लियर, ये 2 टॉपिक ही हैं इस चैप्टर में, और इन दोनों टॉपिक में से मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार इसमें से भी आ जाता है। क्लियर, अब हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इफ़ 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19, 2 इक्वेशन गिवन है हमें, और क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है मतलब हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन गिवन होगी तो हमें अलजेब्रिक मेथड यूज़ करना है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं या एलिमिनेटेड मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन को देख के डिसाइड होता है कि हमें करना कौन सी मेथड यूज़ करनी है। अब दोनों इक्वेशन को जब मैंने साथ में रख के देखा तो देखो मुझे ईजीली दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, ये मैंने ऐड कर दिया, तो देखो +y - y तो वैसे ही कट गया, तो एलिमिनेट मेथड यहाँ पे लग गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 2x + 4x मेरा हो गया 6x = ये मेरा कितना हो गया 42, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू 7 आ गई। अब y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लो, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ, इस वाली इक्वेशन में, तो 7 × 2 मेरा 14 हो जाएगा, +y = 23। तो यहाँ से देखो y = मेरा आ जाएगा 9,
तो मेरी दो वैल्यू आ गई x और y की, जो मेरे सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस के। ठीक है, अब क्या करना है, x और y की वैल्यू आ गई तो निकाल लो अब इनके आंसर्स। कैसे निकलेंगे, 5y माइनस 2x, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू है मेरी 7। 45 माइनस 14, तो देखो यहाँ से 31 आ गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड का और बता देती हूँ, y अपॉन एक्स माइनस 2, y अपॉन एक्स माइनस 2, तो y क्या है मेरा 9 और x है मेरा 7 माइनस 2। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा और अपॉन में 7, तो यहाँ से मेरा 5 अपॉन 7 सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन गिवन है मतलब कि हमें इक्वेशन में कोई वैल्यू पूछी होगी वो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन जो होता है हमें उस इक्वेशन में रख देना है, बस कुछ नहीं करना है। ये देखो प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, बस जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसे हमें इक्वेशन में रख देना है, तो वहाँ से हमारे जिसकी वैल्यू पूछी होगी वो हमारी उसकी वैल्यू निकल आएगी। सो ये हो जाएगा 4k एंड प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4k, ये देखो 4 माइनस 3 क्या हो गया, यहाँ पे अभी बाद में ट्रांसफ़र करेंगे उधर, यहाँ +1 इक्वल 0, तो अब ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 4k इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, -1 अपॉन 4 k की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, वैल्यू पूछी है, कुछ तो क्लू देखना पड़ेगा ना क्या दिया है जिससे हम वैल्यू निकालें। तो क्या गिवन है हमें, हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है किसके, ये दोनों लीनियर इक्वेशन के। तो हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशंस के होते हैं, जो लाइन आपस में कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। अब कोइंसिडेंट लाइन हो और उनके जो कोफिशिएंट है a1 a2, इन ये सब का रेशो किसके आपस में इक्वल हो। हमें ये गिवन है, यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू रख लो 2 है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर k माइनस 1 इक्वल b1 क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ y, तो 3 है। b2 है मेरा k प्लस 2, ये k प्लस 2 है, तो यहाँ पर k प्लस 2 इक्वल c1 है मेरा 7 और c2 है मेरा 3k। अब देखो इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड और इसको ले लो थर्ड। पहले ले लो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म ले ली हमने, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं डायरेक्टली। 3k का मल्टीप्लाई 2 में करूँगी और k माइनस 1 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे 7 में करूँगी। तो 3k का 2 में किया तो 6k हो गया और यहाँ से 7k माइनस 7 हो गया। अब ये -7 को इधर ट्रांसफ़र कर लो और ये 6k को इधर कर लो, तो 7k माइनस 6k, देखो मैं कर देती हूँ, 7 इधर आ गया, 7k माइनस 6k, तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, हम एक ही से निकाल सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों टर्म लो। अगर आप सेकंड एंड थर्ड लेना चाहो तो सेकंड एंड थर्ड भी लोगे तो भी k की वैल्यू 7 ही आएगी। कर लेते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे हम, तो 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 7k प्लस 14। ठीक है, 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 7k को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो 9k माइनस 7k इक्वल में 14 है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो 2 हो गया इक्वल 14। 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो k इक्वल टू 14 अपॉन 2, तो 2 7 ज़ार 14, तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू निकल के आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अब हम। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5। दो इक्वेशंस गिवन है हमें, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5। अब पूछा क्या है इसमें, सॉल्यूशंस पूछे हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, नेचर ऑफ लाइन देखेंगे कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कैसे पता करेंगे, तो हमने पढ़ा है क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो जब लाइन पैरेलल होंगी तो ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2, है ना, और जब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 0 इंटू एक्स, मैं फर्स्ट वाली लिख रही हूँ जो y इक्वल टू 0 है, प्लस y प्लस -0। ठीक है, या फिर इक्वल 0 भी चलेगा, चलो इसकी ओर बना लेते हैं। तो 0 इंटू एक्स
प्लस वाई इक्वल -5। अब ये मेरा है A1 और ये है A2 और इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये हो गया B2 और ये C1 C2। अब रख के देख लो, 0/0 1/1, ये तो कोई मतलब कोई नहीं है, छोड़ो इसे, 1/1 और इक्वल में 0/-5। तो यहाँ पे क्या नॉट इक्वल आ रहा है, C1/C2 नॉट इक्वल आ रहा है, B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन जो होती हैं उनके सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन। मैंने अभी समझाया था, लाइन पैरेलल है, आपस में मिल ही नहीं रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो नो सॉल्यूशन होंगे और लाइंस का जो नेचर है वो पैरेलल लाइंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये लगभग 4 या 5 साल में आ चुका है, ये कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा कैसे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 9। मतलब हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और गिवन क्या है, हैज़ नो सॉल्यूशन। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। नो सॉल्यूशन गिवन है तो मतलब लाइंस कैसी है, हमारी लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है तो हमें ये रेशो पता होना चाहिए कि इसमें C1/C2 पे नॉट इक्वल आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इक्वल है तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इक्वेशंस पे चले जाओ वापस, तो देखो A मेरा 4 है, A1 सॉरी, और A2 मेरा 2 है, B1 मेरा 3 है लेकिन -3 है, ठीक है, माइनस को मत भूलना कहीं भी, और यहाँ पर K है। अब ये तो नॉट इक्वल है तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इन दोनों से मतलब है। अब यहाँ पे देखो ये कट कर लो, 2 हो गया, तो 2 = 3/K, बस अब इनको इंटरचेंज कर लो, K इधर ले आओ और 2 इधर ले आओ, तो यहाँ से इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर मेरी K की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आ गया हमारा K का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारा बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है एग्जाम्स में। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, फिर सॉल्व तो बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात हो रही है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। क्या, पहले तो हमें नंबर लेना है कि वो नंबर क्या है, तो हमने वो नंबर ले लिया कि वो x + 10y है। देखो ये इस फॉर्म में क्यों लेते हैं ये भी पता होना चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे बोलूँ कि 23 नंबर है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी, 2 + 3, क्योंकि ये 2 डिजिट है ना, ये मैंने वेरिएबल के फॉर्म में लिए हैं और यही हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो इनको फाइंड करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसको मैंने लिख लिया 2 × 10 + 3, आ गए ना यही दोनों नंबर, इसीलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर मिल जाता है और यहाँ से हमारा सेकंड नंबर मिल जाता है। तो x + 10y हमने ले लिया। अब ये जो नंबर है इसको यहाँ छोड़ो, अब फर्स्ट लाइन देखो फिर से, ये जो डिजिट्स है मतलब इसके डिजिट तो x और y हुए ना, समझ में आया x और y कैसे हुए, x और y यही डिजिट है ना, तो x और y नंबर के डिजिट है, वो दोनों का सम क्या है, 9 है, मतलब कि x + y = 9। एक इक्वेशन तो उसने हमें ये दी है, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। 2 इक्वेशन चाहिए हमें, तभी तो हम फाइंड करेंगे उनके सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात क्या बोली है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब नंबर कौन सा है ये। अब इसका कर देना है आपको 9 टाइम्स x + 10y, ठीक है, 9 टाइम्स कर दिया। 9 टाइम्स दिस नंबर इज़, जो उस नंबर का 9 टाइम्स कर रहे हैं वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या, रिवर्स कर देना है, जैसे मैं यहीं पे बोलूँ 23 है तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसका अगर 9 टाइम्स करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, इसका ट्वाइस कर दो। किसका ट्वाइस करना है, नंबर रिवर्स कर दो, 3 2 कर दो। तो देखो यहाँ मैंने 2 × 10 + 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 10 + 2। तो बस अब यहाँ पे यही करना है, ट्वाइस करके आपको 10 का मल्टीप्लाई x में कर देना है +y। ये इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब देखो अब इजी है, अब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन और बन जाएगी, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक दूसरी, चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9x + 90y, यहाँ पे 20x + 2y, ठीक है, सबको इधर ही ले जाओ। हमारा क्या आएगा, 9x, चलो मैं रफ कर दूँ,
9x माइनस 20y और प्लस 90y, सॉरी ये x है, ये जो 20x इधर शिफ्ट किया ना वो माइनस, और माइनस का 2y, अब इक्वल में 0 आ गया। अब x की टर्म ले लो, y की टर्म ले लो, ठीक है। तो 9 में से 20 माइनस किया तो हमारा 11 आ गया, 11x। अब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो 88 आ रहा है, 88y। अब इसे कट कर लो तो 11 8 7, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू 8y। अब इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगी तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 मिल गई मुझे दूसरी इक्वेशन। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ज़्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है, ईजी है इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये x पॉजिटिव है तो माइनस हो गया, और माइनस 8y तो प्लस 8y हो गया। तो x तो कट गया और ये दोनों मिलके क्या हो गए, 9y हो गए। 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरी 1 आ गई है। 9 से 9 कट जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो यहाँ पे पुट कर लो y की वैल्यू को, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 8। इस तरह से हमारा 8 9 आ गया। अब हमारा नंबर निकाल लो। नंबर अगर आपको पूछा है ना फाइंड द नंबर, तो देखो x के प्लेस पे 8 रख दो और 10 के प्लेस पर 10 और इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू 1 आई है, 1। तो 8 प्लस 10 18 नंबर है। अब आपको अगर वेरीफाई करना है कि आपको लग रहा है गलत है, तो आप क्या करना, इसका 9 टाइम्स करना इक्वल, 2 टाइम्स करना और 81 कर देना, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करना है मतलब सॉल्यूशन फाइंड करनी है, तो वही अलजेब्रिक मेथड से हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखो दोनों इक्वेशन रखने के बाद ईजिली हमें दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो 2x से 2x कट गया, 4 3 7 हो गया, सॉरी बाय है, और यहाँ पर 35 हो गया। तो y की वैल्यू मेरी निकल के क्या आ गई, 5 आ गई। अब मुझे x की वैल्यू और चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। सो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल 11। सो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, ये 15 हो जाएगा, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4y2, 2 2 ज़ार 4। तो x की वैल्यू आ गई मेरी -2। अब मुझे क्या कर देना है, जो मेरी इक्वेशन है ना उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे सॉल्यूशन आ गए हैं ये दोनों इक्वेशन के। तो y के प्लेस पर मैंने 5 रखा और m के प्लेस पर m, x के प्लेस पर -2 और +3। 3 को पहले ट्रांसफ़र किया तो 2 हो गया, ये -2, 2 से 2 कट हो गया, ये माइनस है ना, तो m इक्वल टू हो जाएगा -1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है कब, अगर हम 2 ऐड करें बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें, तो हमें पता नहीं है फ्रैक्शन क्या है, तो हम लेके चल रहे हैं कि x/y एक फ्रैक्शन है और वो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ। अब क्या कर रहे हैं कि 3 ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस 3 बोथ में, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। सो ये किसके इक्वल हो रहा है, एंड द डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स 5/6। इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। ये तो हमारा क्वेश्चन का गिवन है। अब हमें सॉल्व करना है कि फ्रैक्शन फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है। तो फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो देखो फर्स्ट में देखो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बना लेते हैं, कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। अब हमें तो इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो 11x माइनस 9y, ठीक है, तो +4 हो जाएगा इक्वल 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इससे हम हमारी दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, तो वही करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6x प्लस 18
और यहाँ से 5y + 15। अब इन दोनों को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो साइन चेंज, सो 6x - 5y, तो सॉरी इक्वल नहीं आएगा, +3 = 0। ये देखो एक इक्वेशन ये बनी है मेरी, एक इक्वेशन ये बनी है। बस अब मुझे क्या अलजेब्रिक मेथड यूज़ करनी है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो मेरी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो इन दोनों में देखो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं दोनों में, और दोनों में एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आएगी हमारी 9। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y मतलब 7/9 मेरा वो नंबर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना दोनों को, या तो एलिमिनेटेड मेथड यूज़ कर लेना या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हमें इक्वेशंस गिवन है और हमें इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मतलब कि ये दोनों लाइन हमारी कैसी है, कोइंसिडेंस लाइन है। अब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो हमें पता है क्या कि इनका जो रेशो होता है वो तीनों का आपस में इक्वल होता है। बस अब यही फॉलो करना है। यहाँ से हमारी पहले सॉल्यूशन निकलेंगे a and b, ठीक है, वैल्यूज़ निकलेंगी। तो फर्स्ट है a + b और अपॉन में आएगा हमारा 3 इक्वल -2b अपॉन में -1, तो माइनस से माइनस कट गया, इक्वल 5a + 2b + 1, ये पूरा c है हमारा, और अपॉन में आएगा हमारा 14। बस अब क्या करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ले लो, फिर सेकंड और थर्ड ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड लिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो फर्स्ट में आ जाएगा 14a + 14b = 15a + 6b + 3। अब a की सारे टर्म्स ही हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। सारे टर्म्स इधर ले गए तो क्या होगा, 14 - 15 -a हो जाएगा, फिर 14 - 6 होगा, तो b और ये -3 = 0। तो देखो हमें एक इक्वेशन मिल गई ये वाली। अब एक को सेकंड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, सेकंड और थर्ड से। सेकंड और थर्ड ले लेंगे तो वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 14 × 2 = 8, 28 हो जाएगा। b इक्वल में हमारा 5a + 2b + 1 है ही, इन सब टर्म्स को इधर ले आएंगे तो हमारा -5a और ये 2b इधर आके -2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये 26 हो जाएगा प्लस का, और ये -1 = 0। तो देखो दो इक्वेशन मिल गई, -a + 8b - 3 = 0। बस अब इन दोनों में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमारी एलिमिनेटेड मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज़ करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ बता रही हूँ यहाँ पर। a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू आएगी 1। इसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी मेथड समझा दी है, और इसकी एलिमिनेटेड मेथड मैंने 1-2 क्वेश्चंस में और मैं भी समझा दी, इसलिए मैं यहाँ पर उसको और एक्सप्लेन नहीं कर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे सैम्पल पेपर में आया है इस साल। तो द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे हमें ग्राफ फिगर गिवन है कि वो लाइंस इस तरह से शो हो रही हैं, तो हमें इनका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, बट मैंने यहाँ लिखे नहीं है, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। लेकिन लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो C1/C2 का रेशो है वो नॉट इक्वल होता है। ये पैरेलल लाइंस के लिए हमारा ये स्टेटमेंट होता है। क्लियर? ये वीडियो यहीं तक है, और अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।